नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिट ट्रैक एजुकेशन में। दोस्तों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं महासागर के बारे में, यानी विश्व में कुल कितने महासागर हैं और क्या क्या उनकी खूबियाँ हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी का जो बड़ा भूभाग का जो क्षेत्र है, एक भाग स्थल खंड होता है और दूसरा जलाशय होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो जलाशय का जो स्थल खंड का क्षेत्र है उसे महाद्वीप कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो भूभाग यानी स्थल खंड का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अब पृथ्वी का जो जल जल वाला यानी बड़ा जो क्षेत्र है, जल से घिरा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप, महासागर कहते हैं, सॉरी महासागर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी पे जो 29% यानी 29% जो भाग है वो स्थल खंड है और 71% पृथ्वी का भाग केवल जल से घिरा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महासागर कहते हैं। दोस्तों, आज के अध्याय में हम बस महासागर को पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग महाद्वीप को पढ़ेंगे। तो बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशय को क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। बड़े जलाशय को क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। महासागर को 5 भागों में बांटा गया है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, आर्कटिक महासागर यानी उत्तरी महासागर, अंटार्कटिका महासागर यानी दक्षिणी महासागर। ठीक है दोस्तों, ये है 5 महासागर। एक मैप में इसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये वाला जो भाग होता है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। दोस्तों, ये दोनों एक ही है क्योंकि ये पृथ्वी हमारी गोल है, धरती गोल होती है, यहाँ से और यहाँ तक दोनों मिला हुआ है, ये तो पता होना चाहिए। तो ये प्रशांत महासागर और ये इधर भी है, यानी कि प्रशांत महासागर किससे सटा हुआ है? उत्तरी अमेरिका। ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और इधर हमारा रसिया से घिरा हुआ है, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद से अटलांटिक ओशियन, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है जो इस तरह से है, यह आकार का है। अटलांटिक ओशियन किस आकार का है? अटलांटिक ओशियन। ठीक है दोस्तों, यानी कि अटलांटिक ओशियन ये वाला भाग उत्तरी अटलांटिक कहलाता है और ये भाग दक्षिणी अटलांटिक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला भाग उत्तरी अटलांटिक और ये वाला भाग दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसके बाद से आता है हिंद महासागर। दोस्तों, हिंद महासागर क्या होता है? इंडिया, यानी कि ये ऐसा महासागर है जो इंडिया के नाम पे पड़ा है, यानी इंडियन ओशियन। ठीक है दोस्तों, इंडियन ओशियन यानी कि इंडिया के नाम पे पड़ा है। ये हमारा है इंडिया, हमारा प्यारा भारत है। इसके नीचे जो महासागर है ये हिंद महासागर, इंडियन ओशियन कहते हैं। और जो उत्तर में है उसे आर्कटिक महासागर और जो दक्षिण में है उसे अंटार्कटिका महासागर। ठीक है दोस्तों, उत्तर में है वो आर्कटिक और दक्षिण में है उसे अंटार्कटिका। दोस्तों, ये दक्षिणी जो महासागर है पूरा बर्फ से घिरा होता है, हालांकि इससे बहुत लोग महासागर का नाम नहीं देते हैं, लेकिन दक्षिणी महासागर क्या कहलाता है? अंटार्कटिका महासागर कहलाता है, और उत्तरी आर्कटिक महासागर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए और समझते हैं इसको कैसे याद रखा जा सकता है। दोस्तों, क्षेत्रफल की घटते क्रम के अनुसार इसको कैसे याद रखा जाए, इसको समझ लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। उसके बाद से कौन बड़ा है? अटलांटिक महासागर। उसके बाद से हिंद महासागर। उसके बाद से साउथर्न महासागर, तो जो दक्षिण में है उसे साउथर्न महासागर कहते हैं, यानी कि अंटार्कटिका, जो दक्षिण में उसे अंटार्कटिका महासागर, यानी उस किस द्वीप पे? अंटार्कटिका द्वीप पड़ता है। और उत्तरी में जो पड़ता है उसे आर्कटिक ओशियन, यानी कि उत्तरी महासागर, आर्कटिक ओशियन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा घटते क्रम में है। तो ये हमारा ट्रिक है पैसा, PAISA, ये घटते क्रम याद करने का एक ट्रिक है। पी से पैसिफिक ओशियन, पी से पैसिफिक ओशियन। ठीक है दोस्तों, पी से क्या हुआ? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और ए से क्या हुआ? अटलांटिक ओशियन। सबसे बड़ा कौन है? पी, इस बात से ए, इस तरह से मतलब है, ये घटते क्रम में है क्षेत्रफल के हिसाब से। यानी सबसे बड़ा पी यानी कि प्रशांत महासागर, उसके बाद से ए अटलांटिक ओशियन, फिर उसके बाद से आई यानी कि इंडियन ओशियन, उसके बाद से यस मतलब क्या है? साउथर्न, यानी कि दक्षिणी महासागर, उसे क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका बोलते हैं। साउथर्न क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, यानी कि ये वाला। और उसके बाद से ए क्या हुआ? आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पैसा यानी PAIS से। ठीक है दोस्तों, ये याद करने का तरीका है, इससे आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम पहला महासागर क्या है? सबसे बड़ा क्या है? प्रशांत महासागर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रशांत महासागर, दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। यानी विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन महासागर है? प्रशांत महासागर है। इसका क्षेत्रफल 1605 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर? 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और कितने करोड़ वर्ग किलोमीटर पे? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और पृथ्वी के कितने भाग पर? 1/3 भाग फैला हुआ है।
इस महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में अमेरिका, जैसे मैं आप लोग बताया हूँ। आइए और देख लेते हैं इसकी स्थिति को। हम केवल प्रशांत महासागर की स्थिति को देख रहे हैं। प्रशांत महासागर जो है वो उत्तर में किससे सटा हुआ है? उत्तर में किससे? उत्तरी, ठीक है दोस्तों, उत्तर में किससे? उत्तरी अमेरिका हो गया। और इधर 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 आप जाएंगे यानी दक्षिण में, तो ये क्या होगा? ये नीचे वाला दक्षिण होता है, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद से आपका पश्चिम में किससे सटा हुआ है? ये एशिया से, एशिया मतलब रूस से सटा हुआ है, यानी एशिया महाद्वीप से सटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से आप ये दोनों एक ही होगा, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी गोल है, तो यहाँ से जाएगा तो सट जाएगा, ग्लोब जो बनेगा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों सट जाएगा। तो ये हमारा प्रशांत महासागर की स्थिति है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर प्रशांत महासागर के नीचे किस सटा हुआ है? दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। इसी के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारे यानी प्रशांत महासागर के किनारे कोरल रीफ हमारा पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ कोरल रीफ हमारा पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए और देखते हैं, यानी कि अब स्थिति को तो आप समझ लिए। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी पृथ्वी का जो गहरा भाग किस में है? मेरियाना गर्त, जो भी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर किस जगह पे? अगर पूछा जाए मेरियाना जो गर्त है वो प्रशांत महासागर किसके पास पड़ता है? तो फिलीपींस के पास पड़ता है, ठीक है दोस्तों। मेरियाना गर्त जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, सबसे गहरा, यानी कि पृथ्वी समुद्र से लगभग 11 किलोमीटर पड़ता है हमारा, ठीक है दोस्तों। मेरियाना गर्त जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, और प्रशांत महासागर भी गहरा भाग और पृथ्वी का भी गहरा भाग। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहलाता है? क्योंकि प्रशांत महासागर में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस क्षेत्र में विश्व के 75% अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसलिए हम इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये हमारा रिंग ऑफ फायर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हमारा धड़कता रहता है, यानी कि इससे एक्टिव रहता है, इससे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश में प्रशांत महासागर दक्षिणी भाग में पाया जाता है। इस प्रशांत महासागर के पैरी खेला में अग्नि वलय यानी फ्री रिंग ऑफ फायर कहलाता है। फ्री रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर मैंने कोरल रीफ बताया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टान पाई जाती हैं, जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। दोस्तों कोरल रीफ क्या होता है कि समुद्र के किनारे जो पर्यावरण से बना, मतलब समुद्री जीव जंतु जिसमें निवास करते हैं समुद्र किनारे, यानी किसी महासागर किनारे या समुद्र किनारे, उससे हम कोरल रीफ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विश्व का पूछा जाए सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन होता है? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो पाया जाता है प्रशांत महासागर के किनारे, ये हमारा सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जीव जंतु जो भी हैं पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या कहलाता है? कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति कहलाता है, जो समुद्र किनारे तटीय पे स्थित होता है। कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होता हमारा कोरल रीफ, जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के तटीय पे यानी प्रशांत महासागर किनारे ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कोरल रीफ है, जिसमें दोस्तों हमारा दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। दोस्तों अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर से भी नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर की स्थिति अंग्रेजी के यस आकार से मिलती है। किस आकार की मिलती है? यस आकार का। दोस्तों ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा है अटलांटिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक महासागर, जो किस आकार का है? यस आकार का है, ठीक है दोस्तों, यस आकार का है। ऊपर भाग जो है उत्तर में वो उत्तरी अटलांटिक कहलाता है और दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। उत्तर वाला क्या कहलाता है? उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण वाला दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है दोस्तों। जो यस आकार का है, जो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 8 आकार यानी यस आकार का भी मतलब इस तरह से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान, दोस्तों प्रशांत महासागर का गहरा स्थान कौन था? मेरियाना गर्त था। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है, प्यूर्टो रिको गर्त है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पाया था प्यूर्टो रिको गर्त, ठीक है दोस्तों, प्यूर्टो रिको गर्त है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत स्थिर जल का क्षेत्र है। कहाँ? उत्तर की ओर यहाँ पे शांत स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे हम सारगैसो सागर कहा जाता है,
जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्गेसो सागर कहा जाता है। सार्गेसो क्या होता है, सार्गेसो एक घास का विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है। एक सार्गेसो क्या होता है, सार्गेसो घास का एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है। सार्गेसो सागर के चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसके लिए कोई तट नहीं होता है। दोस्तों इसके लिए कोई तट नहीं होता है, जैसे हम प्रवाल भित्ति रहते हैं तो कुछ समुद्र किनारे जो जो समुद्री जो तटीय होता है उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं, जो जीव जंतु जहाँ निवास करते हैं। लेकिन इसमें जो समुद्री जो सार्गेसो घास होता है इसका कोई तट ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सार्गेसो कहाँ पाता है, सार्गेसो सागर में पाया जाता है। दोस्तों ये हमारा है सार्गेसो सागर, एक प्रकार का घास है जो कहाँ पाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर पाता है। कहाँ पाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर पाता है। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा, बरमूडा ट्रायंगल, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ जाती है तो खींच लेता है, जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से फेमस है। दोस्तों बरमूडा बरमूडा ट्रायंगल जो है वो भी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में ही स्थित है, जिसे हम डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है कि इसे सबसे व्यस्त महासागर, अटलांटिक महासागर को सबसे व्यस्त महासागर के कैटेगरी में खाता है। सबसे व्यस्त महासागर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन है, तो अटलांटिक महासागर है। सबसे व्यस्त महासागर कौन है, अटलांटिक महासागर है। क्यों, क्योंकि यूरोप के, ये देखिए हमारा यूरोप, ये तुम्हारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका सबसे सटे हुए पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये इस आकार का हमारा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो व्यस्त महासागर होता है हमारा कौन महासागर है, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा महासागर है हमारा कौन है, हिंद महासागर है। दोस्तों एकमात्र महासागर जो भारत के नाम पे पड़ा है, यानी इंडियन ओशियन। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर, इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध महासागर भी कहते हैं। दोस्तों इसे अर्ध महासागर क्यों कहते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं अर्ध महासागर इससे क्यों कहा जाता है। दोस्तों अर्ध महासागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊपर यहाँ से जो भाग होता है ये हमारा एशिया या यूरोप जो भी है यहाँ तक, इसके बाद इसके जो नीचे हमारा है घिरा हुआ जल से, यानी इंडिया के नीचे हिंद महासागर होता है, यानी कि आधे भाग पे है, इसलिए हम इसे अर्ध महासागर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे अर्ध महासागर कहते हैं। दोस्तों कौन सा किस क्या कहते हैं, अर्ध महासागर। ये हमारा है यहाँ ऑस्ट्रेलिया से घिरे पश्चिमी तट पे, ऑस्ट्रेलिया के, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के सटे हुए है और इंडिया से सटे हुए, इस तरह अफ्रीका भी टच करता है इससे, और ये हमारा यूरोप भी। इस तरह से हमारा कौन सा महासागर बनता है, हिंद महासागर बनता है, इंडियन ओशियन। और इसका सबसे गहरा गर्त, यानी सबसे गहरा जो भाग होता है हिंद महासागर में, कौन क्या है, सुंडा गर्त या जावा गर्त। कौन सा है, सुंडा गर्त या जावा गर्त है। यानी हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त पूछा जाए क्वेश्चन कौन है, सुंडा गर्त या जावा गर्त। दोस्तों ये सुंडा या जावा गर्त किसके पास पड़ता है, इंडोनेशिया के पास पड़ता है। यहाँ इंडोनेशिया है, इसी के पास हमारा ये सुंडा या जावा गर्त जो हिंद महासागर से सबसे गहरा भाग है यहीं पड़ता है, इंडोनेशिया के पास। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया, यानी कि हमारा हिंद महासागर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा जो महासागर सबसे बड़ा महासागर है वो कौन है दोस्तों, आर्कटिक महासागर है। इसे उत्तरी महासागर भी कह सकते हैं क्योंकि उत्तर पाया जाता है यहाँ पे, उत्तर में, यानी उत्तरी ध्रुव पे। और जो दक्षिण में पाया जाता है उसे हम साउथर्न एशियन या अंटार्कटिका महाद्वीप या सॉरी अंटार्कटिका महासागर या आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। और उत्तर में जो आर्कटिक, दोस्तों इसमें अंतर है थोड़ा सा, तो समझ लीजिएगा। जो उत्तर में है उसे आर्कटिक महासागर है, जो दक्षिण में है उसे अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, उत्तर में है उसे आर्कटिक यानी उत्तरी महासागर, जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी या अंटार्कटिका ये महाद्वीप भी है। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका यहाँ पे एक महाद्वीप भी है, जो पूरे हम जो श्वेत महाद्वीप जिसे कहते हैं क्योंकि बर्फ से ढका रहता है महाद्वीप में। इसी में एक सागर है, हालांकि इसे बहुत लोग सागर का नाम नहीं देते हैं, लेकिन इसे हम कौन सा महासागर कह सकते हैं, अंटार्कटिका महासागर। कौन सा महासागर कह सकते हैं, अंटार्कटिका महासागर। ठीक है दोस्तों उत्तरी महाद्वीप में जो उत्तरी ध्रुव पे जो पड़ता है उसे आर्कटिक महासागर, यहाँ भी बर्फ से जमा रहता है ध्रुवों पे। तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कौन है, आर्कटिक महासागर। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के तटों पर से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, और ये
आइए इसको मैप से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका है। ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, यानी किससे सटा हुआ है? दक्षिण अमेरिका से। और ये हमारा यूरोप से और एशिया से भी सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आर्कटिक महासागर, यानी सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका उसके उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसे छिपा हुआ महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपा हुआ महासागर है, क्योंकि थोड़ा छोटा है। छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि साल में अधिकांश समय से बर्फ ढका रहता है। क्योंकि आपको पता है कि ध्रुवों पे बर्फ ज़्यादा जमी रहती है, तो इसलिए हम उत्तरी ध्रुव पे बर्फ जमा रहता है, दक्षिण ध्रुव पे। हालांकि दक्षिण ध्रुव इससे बड़ा है, दक्षिणी जो महासागर इससे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अंटार्कटिका इन दक्षिण महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिणी महासागर, जिसे हम अंटार्कटिका महासागर के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया के दक्षिण में स्थित एक महासागर है जिसे हम अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिण महासागर से दक्षिण की से और यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरे हुए है। संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरे हुए हैं। यहाँ पे पूरा बर्फ जमा रहता है यहाँ पर भी, जिससे हम इस महाद्वीप को क्या कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप। इसी पे सागर जो होता है उसे अंटार्कटिका सागर कहते हैं, यानी अंटार्कटिका महासागर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा पूरा महासागर, 5 महासागर इस तरह कंप्लीट हुआ। कौन कौन? पैसा क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन? पैसा, यानी कि पी से पैसिफिक ओशियन, और ए से अटलांटिक ओशियन। दोस्तों, पी से पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक ओशियन, और आई से इंडियन ओशियन, और एस से साउथर्न ओशियन यानी कि अंटार्कटिका महासागर, और एस से आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, अब पता है इन दोनों पे बर्फ से घिरा रहता है, यानी उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे। तो इसलिए हम उत्तरी महासागर दक्षिण ध्रुव को सबसे इन तीनों से छोटा पड़ेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, आइए इस पर अब हम मॉक टेस्ट देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, यानी महासागर से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है दोस्तों? कौन है? प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? उत्तर में जो पड़ता है, कौन सा पड़ता है? आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपते हुए महासागर कहता है? इसी को कहते हैं, क्योंकि वो बर्फ से घिरा रहता है ध्रुवों पे। किस ध्रुव पे? उत्तरी ध्रुव पे, यानी कि आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेरियाना ट्रेंच, यानी मेरियाना गर्त किसमें है? जो विश्व का सबसे यानी कि जो पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है, पृथ्वी का गहरा गर्त है, और हिंद प्रशांत महासागर का भी गहरा गर्त है। कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है मेरियाना ट्रेंच, यानी कि मेरियाना गर्त, जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर, ये भी किसमें पड़ता है? प्रशांत महासागर में ही पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में एक्टिव ज्वालामुखी होती है, जो कभी कभी आग भी उगलती रहती है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। सैरगासो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक में यह सागर का होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है? सैरगासो सागर होता है। ठीक है, सैरगासो सागर, और सैरगासो सागर में ही सैरगासो घास का मैदान पाया जाता है, जिसे कोई तट नहीं होता है। तो सैरगासो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।